माननीय श्री कृष्ण माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी का प्रोजेक्ट स्वागत सत्कार करें। प्रोजेक्ट आग्रह करता हूँ श्री सोनू जी भट्ट आइए। भारत माता की भारत माता की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र द्वारा चौथा स्थान अंजलि, छठा स्थान कविता, जो प्रथम स्थान पर है रवि, पुरुष वर्ग में रवि। परम सौभाग्य की बात है कि इस कृष्ण की धरा पर, कर्म की धरा पर स्वयं भगवान ने आकर हम सबको एक ऐसा संदेश दिया और उस संदेश को पूरी मानव जाति तक पहुंचाएं, पूरे विश्व तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और पिछले लगभग 20 साल से 94 से तो मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि 30 साल से इस प्रयास में यहाँ की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड लगा हुआ है। उससे पहले हमारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इसका आयोजन करती थी, परंतु 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में गीता जयंती महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुँचे, तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने की घोषणा माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने की। और केवल घोषणा नहीं की, उसके ऊपर काम किया। और आज स्थिति ये है कि लगभग 50 से ज़्यादा देश हमारे इस बहुत ही भव्य महोत्सव और आयोजन के अंदर पार्टिसिपेंट करते हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे पार्टनर स्टेट के रूप में उड़ीसा और पार्टनर देश के रूप में तंजानिया पार्टिसिपेट करेगा। और जिस प्रकार का उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर केवल कुरुक्षेत्र के 48 कोस के लोगों में नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वर्ग में इसका महोत्सव का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है। और जिस प्रकार बड़े बड़े मन से यहाँ की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का सहयोग करती हैं, और जो हमारा यहाँ पर मेला चलता है उसमें लोगों का साइड बाई साइड साथ लगते प्रांतों का भी एक महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन भी होता है और वहाँ के लोग के लिए आकर्षण भी होता है। तो ये बड़ा इवेंट है। आज इसकी शुरुआत विधिवत रूप से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पूरी टीम ने गीता रन के माध्यम से की है, जिसमें 10 किलोमीटर की पुरुष दौड़ है और 5 किलोमीटर की महिला दौड़ है। और उनके लिए जो विजेता होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा, पहली बार एक ऐसा कैश प्राइज इनाम यहाँ पर रखा गया है।
और वो मेरे लिए भी एक अच्छा शुभ संदेश है कि प्रतिभागियों को इस प्रकार का मान सम्मान मिलना चाहिए, इस प्रकार का उनको कैश प्राइज मिलना चाहिए। और आज लगभग सैकड़ों प्रतिभागियों ने इस रेस में भाग लिया। मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की पूरी टीम का, यहाँ के सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत विधिवत रूप से हुई है। मैं सभी लोगों को निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में आएँ। गीता जयंती महोत्सव में चाहे साईं की आरती है, चाहे हमारे प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय जो आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कथा का आयोजन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से इस आयोजन की कामयाबी के लिए और इसकी भव्यता के लिए विशेष तौर पर निगाह बनाए हुए हैं, और हमारा प्रशासन इसमें पूरा हरियाणा सरकार का लगा हुआ है। हरियाणा के किसानों ने माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, और बहुत सी खाप और बहुत सी सामाजिक और किसान संगठनों ने टोटल बाइकाट किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे देश के सामने सेट कर दिया कि हम हरियाणा प्रदेश के पैदा करने वाले किसान की एक एक फसल का MSP खरीदने का काम करेंगे। केवल MSP पर ही नहीं खरीदेंगे, हम 24 घंटे के अंदर पेमेंट किसान के खाते में डालने का भी काम करेंगे। तो हमने उस काम को आगे बढ़ाया है। पूरा प्रदेश आज प्रशासन के साथ इन किसानों के हित के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। और हरियाणा के अंदर चाहे बिजली की बात है, किसान को प्रचुर मात्रा में हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है। इस बार विधानसभा सेशन के अंदर बारडा और लोहारू के आखिरी टेल पर भी किसानों ने आकर हमें धन्यवाद किया, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। और खासतौर से वो कह रहे हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और पराली प्रबंधन के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया, हमारे किसानों की पीठ थपथपाने का काम किया। हालांकि थोड़ी सी देर हुई मानसून के अंदर, फसल अच्छी हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिखाते हुए 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालकर किसान की मजबूती के लिए काम किया। और DAP और यूरिया की उपलब्धता प्रत्येक किसान तक करने का हमारी सरकार ने काम किया। हरियाणा का किसान संतुष्ट भी है और खुश भी है। ये तो पंजाब की सरकार की कमी है, वो उनके मुकदमे वापस ले रही, उनको रेट नहीं दे रही, उनको पेमेंट नहीं दे रही, उनको बिजली नहीं दे रही। अब भगवंत मान का गुस्सा कोई हम पे निकाले या हमें किसी प्रकार का दोषी बनाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। परंतु उन्होंने आंदोलन करना दिल्ली के भी आए तो रास्ता तो हरियाणा से होके जाता है ना, रास्ता वो तो हरियाणा से होके जाता है, वो वहीं बैठा ना भगवंत मान, वहीं करे ना आंदोलन जाके उसके बाद। पंजाब में तो वो आंदोलन और करें, हम रास्ता हरियाणा सरकार ने सभी पुख्ता इंतजाम किए, और सभी एहतियात के तौर पर हम किसानों को अपील भी कर रहे हैं। और हमारी सरकार उन लोगों के से बातचीत भी कर रही है और कोई न कोई हल निकाल रही है। राज्यसभा में किसी जो भी जाएगा कार्यकर्ता जाएगा, और संपूर्ण हमारे पास संख्या बल है, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी।